मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है एक आम शख्स के लिए कि अगर वो अपनी स्किन को, अपनी फ़िज़ीक को, चीज़ों को बेहतर करना चाहता है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल स्किन का ख़्याल भी हमें बाकी ऑर्गन्स की तरह उसी तरह रखना है जैसे हम बाकी ऑर्गन्स का रखते हैं। जैसे जब हमें दिल का कोई मसला होता है तो दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, जिगर का कोई होता है तो उसके पास जाते हैं। स्किन हमारा वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को कवर किया हुआ है जिसने। हेयर हमारा वो पार्ट है जो हमारा दिख रहा होता है। फेस हमारी विंडो है जिससे हमारी शख्सियत सबसे पहले देखी जाती है और पहचानी जाती है। तो स्किन का, हेयर का, नेल्स का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना तो बहुत ही ज़रूरी है अपनी फर्दर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? बहुत बेसिक लेवल की ट्रीटमेंट्स जिसको हम पहले जो है वो फेशियल्स के नाम से पहचानते थे। अब वो मेडिकल ग्रेड फेशियल्स होते हैं जो कि मशीन्स के थ्रू किए जाते हैं, जिनको हम हाइड्रा फेशियल्स कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्किन की क्लीनिंग, क्लेंजिंग और सफाई का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, मैं भी उस तरफ भी आऊँगा क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आजकल हर जगह पर हो रहे हैं। और साहब ज़रा पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फेस के ऊपर अगर हम बात कर लें, आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उस हवाले से कुछ ट्रीटमेंट्स बड़े कॉमन हो चुके हैं आजकल, PRP और PRGF, PRF, जहाँ जहाँ तक मुझे याद हो सका वो सारे मैंने रखे हैं। ज़रा डिफरेंस भी जानना चाहूँगा कि किस वक्त किस ट्रीटमेंट की नीड है। ऐसा तो नहीं कि हर ट्रीटमेंट एक साथ करा लिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। और देखिए, हर ट्रीटमेंट एक साथ नहीं किया जा सकता। एंड आई स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स पहले हम ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। आई एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं तो हमेशा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक जड़ से पकड़ूँ। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि फेस आपका फ्लॉलेस होना चाहिए, तो ये ब्लड टेस्ट आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आप IG कराते हैं तो सेंसिटिविटी बताती है आपकी। अगर फेस पे रैशेस पड़ रहे हैं, रेड ब्लॉचेस पड़ रहे हैं, टिकेरिया हो रहा है, तो इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। CPESR, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं आपको, अगर डल कॉम्प्लेक्शन है, मिलेस्मा है जो कि झाइयाँ हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हमें करेक्ट करना है। हार्मोन्स का बहुत प्रॉब्लम है स्पेशली फीमेल्स में, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि मेल्स में भी है ये प्रॉब्लम। T3, T4, TSH, टू टोन स्किन है, सोलन फेस है, उसके लिए RBS अगर कम ज़्यादा है उसकी वजह से ड्राइनेस हो सकती है। और LFT जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपके फेस पे पैचेस पड़ सकते हैं। तो मैं तो हमेशा गो फॉर द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, बिकॉज देखिए वी आर डॉक्टर्स, हमें जड़ से प्रॉब्लम को ठीक करना है। ऊपर से हम हेल्प आउट कर सकते हैं, पर डॉक्टर साइमा विल अग्री विथ मी, इजंट इट डॉक्टर साहब, कि हमें वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। अगर किसी पेशेंट को प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है तो उसके ट्रीटमेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस हम उसकी प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें। तो फेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके डार्क सर्कल्स ना हो, आपका स्किन क्लियर हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कॉमन आती है हमारे पास जो झाइयाँ के नाम से। झाइयाँ बहुत कॉमन है, मिलेस्मा है, ये ब्राउन और ग्रे पैचेस होते हैं, यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, नोज़, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर और जगहों पे होते हैं। कॉजेज़ का क्या है? सनलाइट, सन एक्सपोजर बहुत कॉमन है हम सबका। और एक सन ब्लॉक को मैं हमेशा कहूँगा नेवर लीव होम विदाउट इट। सन ब्लॉक ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स सही वाला। डॉक्टर से पूछ के आपकी स्किन टाइप के लिहाज से जो सन ब्लॉक है, इसके अंदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स और जेनेटिक्स भी होता है। ट्रीटमेंट का सन ब्लॉक